आपका सब यूनिट है ये चैप्टर 4 का एफ ब्लॉक, राइट। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा कुछ आपने 11th में भी पढ़े हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट आपने सुना, उसके बाद पी सुना आपने, ठीक है। उसके बाद डी और एफ, चार ही तो ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना। अच्छा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब मैं आपको ये पूछूं कि बताइए कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। सर वो एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। मान लो मैंने कंसिडर कर लिया दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है, और मैं कुछ शेल्स इसके बाहर बना लेता हूँ, ठीक है। मैं इस तरीके से कुछ शेल्स बना लेता हूँ, ठीक है। मेरे को ये बता दो न्यूक्लियस के बाहर सबसे आउटर मोस्ट शेल होगा, उसको आप क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, राइट ना। उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। अच्छा सर उसके अंदर वाला जो शेल होगा, उसके अंदर वाला, दिस वैलेंस शेल इज लेट्स से एन, एन मतलब एन का मतलब होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर मान लो एन का वैल्यू 6 है तो 6 सबसे आउटर मोस्ट शेल होगा। अगर मान लो एन का वैल्यू 7 है तो 7 सबसे आउटर मोस्ट शेल होगा। सर इस आउटर मोस्ट शेल से जो जस्ट इनर वाला शेल होगा, अगर एन का वैल्यू 7 है तो मेरे को बताइए इससे अंदर वाला कौन सा होगा, 6th शेल। दिस इज नॉन एज पेनल्टीमेट, दिस इज नॉन एज पेनल्टीमेट शेल। इसको हम क्या बोलेंगे, पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। पेनल्टीमेट शेल कौन सा, सर n-1 वाला, n- जो वैलेंस होगा, जो आउटर मोस्ट होगा उसके जस्ट एक अंदर वाला, दैट इज नॉन एज पेनल्टीमेट शेल। और इस पेनल्टीमेट शेल के अंदर अगर मैं आऊँ तो बताइए इसके अंदर वाला कौन सा होगा, n-2 वाला। अगर n का वैल्यू 7 था तो इसके अंदर वाला 6, उसके अंदर वाला 5, ठीक है। दिस इज नॉन एज प्री पेनल्टीमेट शेल, प्री पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट भी इसको पढ़ते हैं, एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट शेल, ठीक है ना, एंटी। और ये जो न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है, जो न्यूक्लियस के सबसे पास में, जो न्यूक्लियस के सबसे पहला वाला, इसको बोलते हैं हम इनर मोस्ट शेल। इसको हम क्या बोलेंगे, इनर मोस्ट शेल, ठीक है ना। अब अगर कोई ऐसा सोच ले कि सर अगर इनके बीच में भी कोई और हुए तो, मान लीजिए 3 तो ये आ गई तो 4 ही आ गए, जब इनके बीच में अगर कोई मिले, दोज आर नॉन एज इंटरविनिंग शेल्स, दोज आर नॉन एज इंटरविनिंग, लिख लेता हूँ मैं, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे आ गया ये वाला, बताइए ये तो इनर मोस्ट हुआ ही नहीं, इसको पढ़ेंगे हम इंटरविनिंग शेल। अगर वो एक से ज़्यादा हुए तो इंटरविनिंग शेल्स ना, सबको मिला के, मतलब इंटरविनिंग एक के लिए नहीं है, इंटरविनिंग पता किसके लिए है सर, इंटरविनिंग है पहले वाले और लास्ट वाले को छोड़ के बीच में जितने भी हैं, इन सबको बोलते हैं ये पेनल्टीमेट वगैरह ये भी ठीक है, इसमें इसी में आ जाते हैं, कुल मिला के इसी में आ जाते हैं, इंटरविनिंग शेल्स में, ठीक है। अच्छा एफ ब्लॉक में वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जिन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्री पेनल्टीमेट शेल में एंटर करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर मैं आपको पूछूं एस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट, सर एस ब्लॉक में वो वाले एलिमेंट्स जिन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर करेगा। अच्छा पी में कौन से, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंटर करेगा। अब सुनना, डी में वो वाले जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट, किसमें, डी कभी बाहर वाला हो ही नहीं सकता, पेनल्टीमेट शेल में एंटर कर। एंटी पेनल्टीमेट वाले वो जिनमें आपका एफ आएगा। सो दोज, मैं ऐसा लिख लेता हूँ, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स, F block include those elements, F block include those elements whose last electron enter into penultimate F subshell, ठीक है ना। सबशेल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें ऑर्बिटल और भी होंगे। एफ ब्लॉक में वो वाले एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, प्री पेनल्टीमेट या एंटी पेनल्टीमेट सबशेल में, इसको याद रखना, इसको याद रखना। वो सारे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किधर एंटर करेगा, एफ में तो एंटर करेगा, लेकिन सर एफ आउटर मोस्ट होता ही नहीं है कभी, एफ होगा प्री पेनल्टीमेट। एफ कौन सा होगा, प्री पेनल्टीमेट, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ कैसे होगा ये। सेकेंड पॉइंट में लिख लेता हूँ, द जनरल outermost, ये इंपॉर्टेंट है, the general outermost configuration, electronic configuration, right, of F block elements is, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनका outermost configuration होता है n-2 F1 to 14, n-2 F1 to 14, n-1 D0 to 1, इसको याद रखना, एंड ns2, ये इनका आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन है। अब देखो ध्यान से, मान के चल लो आपका जो n है ये सबसे आउटर मोस्ट वाला शेल है,
सबसे आउटर मोस्ट एस। अच्छा ये जो डी होगा सर ये कभी आउटर मोस्ट हो ही नहीं सकता। अच्छा डी कैसा आएगा, इसके अंदर वाला, इसके अंदर वाला कौन सा, पेनल्टीमेट। और एफ कौन सा इंक्लूड हो गया, प्री पेनल्टीमेट। सो एफ ब्लॉक में वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन इस n-2 एफ में एंटर करेगा, दैट इज प्री पेनल्टीमेट सब शेल में एंटर करेगा। इनमें प्रोग्रेसिवली फिल होता जाएगा, पहला एक आया फिर दूसरा तीसरा चलते चलते किधर तक इंक्लूड हो सकते हैं, 14 तक। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलेंगे फिर ये n-1d और ns क्यों इनमें भी होंगे, इनमें भी इंक्लूड होंगे। लेकिन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, देखो ये मजे वाली बात यह है, ऐसा नहीं है कि एस में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ऐसा अब कन्फिग्रेशन पढ़ोगे तो आपका वहीं से स्टार्ट होगा 1s2 2s2 2p6। बस मसला ये है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किधर एंटर होगा, सर लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर होगा, ठीक है ना। ये जो आपके पास सबशेल है, इस कोई सबशेल एग्जांपल जैसे में लास्ट किसी इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट की हाँ ये सब पढ़ने हैं configuration की? हमने, सब पढ़ने हैं, ठीक है ना। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, पूरे पढ़ने हैं हमने इसमें, ठीक है ना, देखते रहना, सारे एलिमेंट्स सारे के सारे पढ़ेंगे, सारे के सारे, ठीक है। इसमें एंटर होगा। अच्छा ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं सर, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दो तरह का, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दो तरह के, कितनी तरह के, दो तरह के सीरीज में, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि एफ कौन सा यूज हुआ। आपके पास दो सीरीज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बनती हैं, आपने ये सुनी भी हैं, एक लेंथेनॉइड और एक एक्टिनॉइड, एक लेंथेनॉइड और एक एक्टिनॉइड, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेंथेनॉइड सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज, और दूसरी आती है एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड सीरीज। कितनी सीरीज, दो, एक लेंथेनॉइड और दूसरा एक्टिनॉइड, दोनों में 14 एलिमेंट। इसमें भी टोटल एलिमेंट्स 14। एफ ब्लॉक के टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं? अगर दोनों को मिला लो तो कितने हो गए, 28। इसमें भी टोटल एलिमेंट्स 14 और इसमें भी टोटल एलिमेंट्स 14। टोटल एलिमेंट्स हम दोनों को 1 by 1 पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें भी 14, इसमें भी 14, ठीक है, सुनना ध्यान से। सो लेंथेनॉइड वो वाले एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f पेनल्टीमेट सबशेल में एंटर करेगा। किस में एंटर करेगा, 4f पेनल्टीमेट सबशेल में, ठीक है। अगर 4f में एंटर करेगा, दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं 4f सीरीज। इसका दूसरा नाम क्या है, 4f। क्यों 4f सीरीज, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में एंटर करेगा, 4f में, एंड दिस इज नोन एज 5f सीरीज। इसको हम क्या बोलते हैं, 5f सीरीज। बस यही आएंगे f, इसके ऊपर वाले f इंक्लूड नहीं होते हैं, इसके ऊपर वाले f इंक्लूड नहीं होते, इससे नीचे f होता ही नहीं है, इससे ऊपर वाले इंक्लूड नहीं होते हैं और इससे नीचे f होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें 4f और इसमें, अच्छा अब मुझे ये बताओ, अगर इस वाले में f4 यूज़ हुआ तो मेरे को बताओ n का वैल्यू क्या रहा होगा, 6 है नहीं, क्योंकि 6 - 2 4 आएगा ना, ठीक है। अगर इधर 6 वैल्यू तो 4f आएगा, इधर भी 6 है तो 6 - 1 5 और इधर 6 इधर 6 ना, ठीक है। तो बताइए इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या बैठेगा, ज़रा बताइए इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आएगा n का वैल्यू पुट करने के बाद 4f 1 to 14, f में 14 लगते हैं, n-1 0 to 1 एंड ns2 ns डी तो भूल ही गए। ये किसका, सॉरी n-1 लगाया अब मैंने, ठीक है ना। अब n-1 नहीं लगाना था, सॉरी। अब डी पुट कर लेते हैं ना, n-1 में मैंने कितना पुट किया तो कितना आ जाएगा, 5d 0 to 1 और इसकी जगह पे 6 पुट करूंगा तो 6s2, ठीक है। इसको देख लेना। अच्छा 5f में बताइए पुट करके, अगर f का वैल्यू 5 था तो ये कितना रहा होगा, 7। तो इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा सर, 7f 1 to 14 देन 7f क्यों 5f आएगा ना, ओ यस n का वैल्यू 5f, इधर 6d 6d 0 to 1 एंड देन 7s2, ठीक है ना। ये आ गया आपका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, इसको करेक्ट कर लेना। दिस इज 4f 1 to 14 देन 5d 0 to 1 एंड 6s2, ये आ गया इस वाले का, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं 4f सीरीज और इसको हम बोलते हैं 5f सीरीज। दिस आर नोन एज लेंथेनॉइड्स एंड अगले वालों को हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। दोनों को हमने अलग अलग से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा एक और पॉइंट यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, दीज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज, इनके दो नाम और हैं, दीज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एक नाम इनका क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इनका एक नाम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। और सर इनका दूसरा नाम है रेयर अर्थ मेटल, ठीक है। ध्यान सुनना, मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों होगा। पहला नाम क्या है इनका, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है ना। अच्छा ऐसे इसलिए होगा क्योंकि जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे आपको ध्यान में होगा जो आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक के नीचे बनाई हैं दो सीरीज, वो बेसिकली वहाँ पे नहीं होते हैं, वो बेसिकली होते हैं डी के अंदर,
वो जो डी के अंदर है ना, जब आप डी के नंबर देखोगे ना, आप 57 से स्टार्ट करोगे, लेंथनम जिसका होता है, आप 57 से देखोगे उसने जंप करके 14 एलिमेंट मिस करके सीधे अगले वाले का इंक्लूड कर रखा है। तो वो जो बीच में से 14 एलिमेंट मिस हैं, वो 14 एलिमेंट कौन से हैं? लेंथेनॉइड के। सिमिलरली उससे निचले वाले पीरियड पे आओ, उससे निचले वाले पीरियड पे देखोगे वहां से भी 14 एलिमेंट मिस हैं, एक्टिनॉइड के बाद वाले। वो 14 कौन से हैं? ये वाले। सर ये बेसिकली कहाँ पे होने चाहिए थे? डी ब्लॉक के अंदर। अब डी ब्लॉक को बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, और ये खुद एक सीरीज बना रहे हैं उसके अंदर। दैट इज वाई दीज आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ट्रांजिशन के अंदर खुद एक और सीरीज है। दैट इज वाई दीज आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनका बेसिक लोकेशन क्या था? उस ही डी वाले के अंदर। लेकिन सेपरेट क्यों किया हमने? सर सेपरेट इसलिए किया क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज डी वालों से मैच नहीं करती। दैट इज वाई इनको हमने अलग रखा हुआ है। और किस में रखा? एफ में। कि और लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका किधर एंटर करता है? प्री पेनल्टीमेट एफ सबशेल में। प्री पेनल्टीमेट एफ सबशेल में। तो ये आगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज दे फॉर्म अ ट्रांजिशन सीरीज। मैं ऐसा लिख लूँ, बिकॉज दे फॉर्म अ ट्रांजिशन सीरीज, दे फॉर्म अ ट्रांजिशन, या कैन से दे फॉर्म अ सीरीज विद इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ही एक सीरीज बनाते हैं। दे फॉर्म अ सीरीज विद इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, विद इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये होने चाहिए थे वहीं पे, लेकिन प्रॉपर्टीज अलग हैं तो उधर से अलग निकाल रखा है। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट के ही अंदर ये एक सीरीज और बनाते हैं, 14 एलिमेंट्स का ये, 14 एलिमेंट्स का ये। दैट इज वाई दीज आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, रेयर अर्थ मेटल इसलिए बोला जाता है इनको क्योंकि सर इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली आपके मेटल्स होंगे। मोस्टली क्या होंगे? कुछ रेडियो एक्टिव, कुछ नॉन रेडियो एक्टिव। ठीक है ना, रेडियो एक्टिव भी हैं और नॉन रेडियो एक्टिव भी हैं, लेकिन सारे के सारे मेटल्स हैं, तो इसलिए तो मेटल हमने लगाया। दूसरी बात ये कि अर्थ क्रस्ट में इनका पाया जाना बहुत मुश्किल है, लाइक बहुत रेयर है, ये नाम ही बता रहा है। अर्थ क्रस्ट में ये जनरली आपको देखने को नहीं मिलता है। कुछ तो मैन मेड है, कुछ तो मैन मेड है, ठीक है, और कुछ बहुत कम परसेंटेज में अर्थ क्रस्ट में देखने को मिलता है। काम क्या लेंथेनॉइड या ना, इसके एप्लीकेशंस में देखेंगे हम, बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके, तो इनको हम बोल देंगे रेयर अर्थ मेटल। ऐसा क्यों? ये तो इधर ही से नाम समझ में आ रहा है सर। एक तो मेटल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, और दूसरा ये रेयर हैं, अर्थ क्रस्ट में उतना ज़्यादा एबंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, सो व्हाट आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? दोज एलिमेंट्स इन व्हिच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन प्री पेनल्टीमेट एफ सबशेल। प्री पेनल्टीमेट कौन सा सबशेल? सर प्री पेनल्टीमेट सबसे आउटर मोस्ट वाले का सेकेंड अंदर वाला, दैट इज n-2। n- द आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इज n-2 f1 to 14, n-1 d0 to 1 and ns2. The f block elements include two series. The one is lanthanoid series and the another one is actinoid series. The lanthanoid series include total 14 elements. This is also known as 4f series. Why? Because the last electron enters in 4f subshell, 4f pre-penultimate subshell, right? And in actinoids, the last electron enters in 5f pre-penultimate subshell. That is why these are known as actinoids. These are known as actinoids. ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमने इन दोनों को सेपरेट करके पढ़ना है, तो हम क्या करते हैं? पहले हम पढ़ेंगे लेंथेनॉइड्स को। पहले हम पढ़ेंगे किसको? लेंथेनॉइड्स को। ठीक, इस पे सवाल आते हैं, इस बार भी नीट में इस पे सवाल था लेंथेनॉइड्स पे। 4f सीरीज अ रेयर अर्थ मेटल। पहली बात, इनका जनरल कन्फिग्रेशन वो हमने देख लिया। ठीक है, ये मैं वापस लिख लेता हूँ। द जनरल कन्फिग्रेशन आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स, इसको Ln से भी लिखते हैं, ध्यान देना। हम लेंथेनॉइड्स को पूरी सीरीज को Ln से लिखेंगे। किससे? वो क्यों? Ln, मतलब सबका रिप्रेजेंटेशन एक ही टर्म, लेंथेनॉइड्स, Ln। ठीक है ना, Ln से लेंथेनॉइड्स इज द आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन इज, बताइए क्या था? 4f 1 to 14, देन 5d0 to 1 एंड देन 6s2। ये था इसका आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन, राइट? आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन। अब हम क्या करेंगे? इसमें सब एलिमेंट्स लिखेंगे जो इंक्लूड होते हैं, और उनका कन्फिग्रेशन हमें साथ में लिखना है, और वो याद रखना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक स्किल दे दो मेरे को। यहाँ पे मैं एलिमेंट लिखूँगा, और अगले वालों में मैं एलिमेंट के साथ साथ में उनके कन्फिग्रेशन भी लिखूँगा। थक गई तो पॉज कर लेना। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, पॉज कर लेना, बता देना, छोड़ देना। एलिमेंट स्टेबल होकर बैठ जाओ, चलो थोड़ा जगह नहीं मिल रही है वैसे। ठीक है, स्टेबल होकर बैठ। आप कॉपी ठीक लिख रहे हैं। ये एलिमेंट, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कौन से वाले? लेकिन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इनको नोबल गैस से पहले डिनोट करके देन आगे कन्फिग्रेशन। हाँ, ऑब्वियसली नोबल गैस कन्फिग्रेशन लिखेंगे, है ना? नोबल गैस कन्फिग्रेशन लिखेंगे, तो लिखेंगे नोबल गैस कन्फिग्रेशन, राइट? नोबल गैस
कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है जी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ओके। एक कॉलम में खाली रख रहा हूँ, अगले वाला, इसमें भी हमने कुछ चीज़ें और लिखनी है, क्यों? ठीक है। इसमें हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स के टर्म्स में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट ये कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, वो लगता है, वही लगता है जनरली। मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। लेंथेनॉइड का पहला, ध्यान से सुनना सर, वन लेंथेनॉइड्स नहीं, आप में इसका वही लिख दो, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से स्टार्ट करो ना, ठीक, चल कोई बात, यहाँ पे एटॉमिक नंबर से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, जनरली लेंथेनॉइड जो है वो 58 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होता है। ये स्टार्ट होता है आपका सीरियम से, कहाँ से? सीरियम। अब ये जो पूरी सीरीज़ है, इस पूरी सीरीज़ का नाम लेंथेनॉइड इसलिए है क्योंकि सर ये सीरीज स्टार्ट होता है लेंथेनम के बाद, लेंथेनम एलिमेंट के बाद ये स्टार्ट होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? लेंथेनॉइड्स, ठीक है ना। लेकिन ये जो लेंथेनम खुद एलिमेंट है, इट डज नॉट बिलोंग टू एफ ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक से बिलोंग ही नहीं करता, क्योंकि सर इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में मिलता ही नहीं, एफ सब शेल में मिलता ही नहीं है, इसका सिर्फ डी और एस में मिलता है। वह एफ का होता नहीं है, बट प्रॉपर्टीज उसकी इनके जैसी होती हैं, और नाम इस पूरी सीरीज का उसके नाम पे है, तो दैट इज वाई हम क्या करते हैं, उसको भी साथ में लिखते हैं, उसको भी साथ में ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ 57, एटॉमिक नंबर 57 वाला लेंथेनम, मैं सिंबल लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, लेंथेनम। लेंथेनम तो आता ही नहीं है इसके नहीं ना आएगा, लेकिन प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं, इसलिए मैं लिख मतलब अगर लेंथेनॉइड्स के अंदर ये आता है कि नहीं आता, 14 जो एलिमेंट्स है। ये जो लेंथेनाइड है ना, इसके दो नाम हैं, इसको लेंथेनाइड्स भी पढ़ते हैं और लेंथेनॉइड्स भी पढ़ते हैं। ये जो मैंने 4F सीरीज लिखा ना, इसको लेंथेनाइड भी पढ़ते हैं और लेंथेनॉइड भी, और अंतर ये है सर, जब लेंथेनॉइड लिखा जाए तब लेंथेनम इंक्लूड करते हैं, और जब लेंथेनाइड लिखा जाए तब लेंथेनम को इंक्लूड नहीं करते। बट मैं फिर बता रहा हूँ, ये एफ ब्लॉक का है नहीं, ये एफ ब्लॉक का है नहीं, इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि पूरी सीरीज इसके नाम से स्टार्ट होती है, और प्लस इसकी प्रॉपर्टीज लेंथेनॉइड्स की प्रॉपर्टीज से रिजेंबल करती हैं, इसलिए हम इसको साथ में लिखते हैं। बट फिर बता रहा हूँ, ये एफ ब्लॉक का, ये एफ ब्लॉक का नहीं है, ठीक है ना। इधर लिख लेता हूँ मैं, एल ए बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। ये किस ब्लॉक का है? मतलब इसको डी ब्लॉक में भी पढ़ा जाता है और इधर भी पढ़ा जाता है। इसकी मोस्टली प्रॉपर्टीज इधर ही पढ़ी जाती हैं, मोस्टली इधर ही पढ़ी जाती हैं, ठीक है ना, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में। अच्छा, लेंथेनम पहला क्या है, जिसका नाम टफ लगे मैं लिख भी दूंगा, तो पहला है लेंथेनम, पहला है द आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब बताइए, एटॉमिक नंबर 57 है। अब मेरे को ये बताइए, नोबेल गैसेस, आपको ध्यान में है नोबेल गैसेस, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, वो वाला नोबेल गैस पकड़ेंगे जिस नोबेल गैस का एटॉमिक नंबर जस्ट इससे नीचे आएगा, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ऑर्गेनाइजेशन यूज़ नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो लास्ट है। अच्छा, ये जो जीनॉन है सर, जीनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54, कितना? इसका मतलब ये होगा, इसका 57 है, रेडॉन का जाऊंगा तो इससे ऊपर चला गया, 86 आ गया। तो हम क्या करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो नोबेल गैस कौन सा लिखेंगे? जीनॉन। कौन सा लिखेंगे? जीनॉन। सर जब हम जीनॉन लिखते हैं तो जीनॉन के बाद फिल होने वाले ऑर्बिटल होते हैं 4f, 5d और 6s, ये वाले ऑर्बिटल, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख लूंगा जीनॉन। जीनॉन कितना आ गया? 54। मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन जीनॉन 54 तक बिल्कुल जीनॉन के जैसा होगा। अब उसके बाद स्टार्ट करेंगे, उसके बाद था 4f, उसके बाद 5d और 6s। ध्यान देना, इसके 5f सब शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्लूड नहीं होता, तो 5f0 मैं क्या करता हूँ, मैं इसका 4f ना भी लिखूँ ना तब भी चलेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। डी में कितने मैक्सिमम, मैंने पीछे बताए 0 to 1, 0 to 1, और एस में कितने आ रहे हैं? एस में आ रहे हैं 2, ठीक है। ओके, तो ये आएगा इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। आउटर मोस्ट, ध्यान देना, इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या, जीनॉन तो सब में सेम ही आएगा सर, 5d1 6s2, 5d1 6s2। अच्छा बताइए, इसके बाद वाला एलिमेंट 58 सीरियम, इसके बाद वाला CE, सीरियम, जिसका नाम टफ लगे मैं लिख लूंगा, और ये इंपॉर्टेंट है, इसकी कहानी इंपॉर्टेंट है, सीरियम, इसको हम क्या पढ़ते हैं? सीरियम। अच्छा, इसका कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके से, दो सोर्सेज पर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन लिखा होता है, मैं दोनों लिख लेता हूँ, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा सर, जीनॉन सेम 54, ये कंफर्म भी करना, 54, 55, 56, 57, सही था ना। अच्छा, एक कॉन्फ़िगरेशन तो इसका ये लिखा जाता है 4f, 5d एंड 6s, दैट इज 4f1, 4f1, 5d1 एंड 6s2। एक ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। अब दूसरे सोर्सेज पे कुछ सोर्स ऐसा लिखते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होगा, दैट इज जीनॉन 54, 4f2 एंड 6s2। डी में इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करता, क्यों? डी में इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करता, ये दोनों हैं, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन डी में क्यों नहीं एंटर करता? मान ये जो वाला था ना, ये जो 4f वाला था, मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ सोर्स ऐसा लिखते हैं, कुछ ऐसा। अब ये पता किस बेसिस पे है?
ये किस बेसिस पे? ये इस बेसिस पे कि जब इसका +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं ना तो उसमें F में 1 होता है, F में 1 इधर भी आता है और इधर भी आता है, तो ये कंफर्म करना मुश्किल है कि D में था या नहीं था, इसलिए कन्फिग्रेशन ये भी लिया जाता है और ये भी, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सा लिखे पूरा? आपको इससे जनरल नहीं आएगा, बट आएगा तो ये वाला डाल देना, प्लस NCERT के अकॉर्डिंग जो चल रहा है वही डाल दीजिएगा, ठीक है। 58 के बाद पर ये पहला कौन सा था? लेंथेनम। उसके बाद सीरियम, नाम लिख लेता हूँ मैं, सीरियम। कन्फिग्रेशन सीरियम का 4F1 5D1 6S2, 6S, S में तो 2 चल रहे हैं हमेशा से, ठीक है ना। 59 प्रसियोडिमियम, PR, प्रसियोडिमियम, 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 नाम अच्छे हैं इनके, ठीक है ना। प्रसियोडिमियम, सीरियम, उसके बाद प्रसियोडिमियम, ठीक। अब क्या करोगे आप? अब भूल जाओ डी को, अब डी को खत्म करो, जब जिधर डी आएगा मैं बता दूंगा, अब डी को भूल जाओ। अब बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? डी को भूल जाओ सर। अब आएगा जीनॉन 54, ओके, देन 4F एंड देन 6S। अच्छा आपको पता है इसमें कितने होंगे? 2 हैं, ठीक है। बताइए कितने बचे? गिनिए जरा। 3 बचे ना, वो 3 कहाँ पे आएंगे? F में आएंगे ना। 54 55 56 57। लेकिन डी को क्यों भूल जाते हैं? डी में नहीं एंटर करते हैं, ये F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। F ब्लॉक एलिमेंट वो जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन F सबशेल में एंटर करता है, डी में कभी कभार एक आ रहा है बस, अदरवाइज नहीं आएगा। लेकिन पहला वाला अच्छा वो तो था ही नहीं, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। पहला लेंथेनम, उसके बाद सीरियम, उसके बाद प्रसियोडिमियम। प्रसियोडिमियम ना भी याद रहे तो सिंबल याद रखना, इसके सिंबल इंपॉर्टेंट है। प्रसियोडिमियम, ठीक है ना। 59 के बाद 60 नियोडिमियम, एनडी, नियोडिमियम। अब सुना भी होगा, नियोडिमियम के चुंबक भी बनते हैं, बहुत अच्छे खासे मैग्नेट बनते हैं इसके, सुपर। नियोडिमियम, नियोडिमियम, नियोडिमियम। कन्फिग्रेशन बता सकते हो, सेम है। बताइए क्या आएगा? कन्फिग्रेशन सेम है। जीनॉन, अब मैं 54 नहीं लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड है, ठीक है ना। 4F 6S, कितना? 4F4 एक बढ़ाते जाइए, 6S2, ठीक है। लेंथेनम, सीरियम, प्रसियोडिमियम, प्रसियोडिमियम, नियोडिमियम, प्रोमैथियम, PM, प्रोमैथियम, इसको क्या बोलेंगे? प्रोमैथियम। सर दिस प्रोमैथियम इज द ओनली एलिमेंट इन 4F सीरीज इन लेंथेनॉइड विच इज रेडियोएक्टिव, विच इज मेन मेड। इस पूरी सीरीज में एक ही एलिमेंट है जो मेन मेड है, जो आर्टिफिशियल है, वो कौन सा है? PM, और ये भी रेडियोएक्टिव है। ये कैसा है? और रेडियोएक्टिव आप पता, आप पीरियोडिक टेबल पे देखोगे आपको रेडियोएक्टिव कैसे दिखेगा, ऐसा फैन सा बना रखा होता है, ठीक है ना। मैं स्टार सा लगा लेता हूँ, समझ जाइएगा। सर रेडियोएक्टिव बता दो। रेडियोएक्टिव वो एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स का न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, जिनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाए ना, और ये मेन मेड है, मेन मेड जितने भी हैं वो सब रेडियोएक्टिव हैं। ध्यान देना, जो इंसान ने बनाए हैं ना खुद से, इधर उधर से कहीं कहीं से रिएक्शन करवा के, वो सारे के सारे रेडियोएक्टिव हैं। उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होने का मतलब वो टूटता है, हाफ लाइफ कितने साल में टूट रहा है, अल्फा रेज इमिट कर रहा है, बीटा रेज इमिट कर रहा है, गामा रेज इमिट कर रहा है, ऐसा कर रहा है। तो वो वाले जिनका न्यूक्लियस क्या होता है? अनस्टेबल, जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल। और यही इकलौता है जो कैसा है? मेन मेड। इधर ही लिख लेता हूँ, यही इकलौता कैसा है? मैन मेड। पूरे ब्लॉक में की लेंथेनॉइड्स ओनली ना, सिर्फ लेंथेनॉइड में। एक्टिनॉइड्स में सिर्फ आर्टिफिशियल ही है, भर के आर्टिफिशियल है उसमें, वो सारे रेडियोएक्टिव है। इसमें सिर्फ एक, उसमें सारे के सारे, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा जरा बताइए? सेम सेम चल रहा है, सेम सेम। जीनॉन, देन 4F 4F में कितने? 5 सर 4F 5 एंड 6S2, 4F 5 एंड 6S2। लेंथेनम, सीरियम, प्रसियोडिमियम, देन नियोडिमियम, देन प्रोमैथियम। इसके बाद कौन सा आ गया? प्रोमैथियम, ठीक है। प्रोमैथियम के बाद बताइए नेक्स्ट कौन सा आ रहा है? एटॉमिक नंबर 62। नेक्स्ट आ गया 62। दिस इज नोन एज समैरियम। 62 इज नोन एज समैरियम। समैरियम, समैरियम। बताइए कॉन्फ़िगरेशन, बहुत इजी कॉन्फ़िगरेशन। ZD 4F6 एंड 6S2, ठीक है, यही होगा। दिस इज नोन एज समैरियम। अगेन इनका नाम याद रखना जरूरी है, ठीक। आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई ट्रिक भी बना सकते हो, ठीक है ना। लेंथेनम, उसके बाद सीरियम, प्रसियोडिमियम, नियोडिमियम, प्रोमैथियम, समैरियम। प्रोमैथियम के बाद समैरियम, ठीक है। समैरियम के बाद यूरोपियम, EU, यूरोपियम, EUROPIUM, यूरोपियम। क्या पढ़ेंगे इसको हम? यूरोपियम। कॉन्फ़िगरेशन बताइए, कॉन्फ़िगरेशन। ZD 4F6 7
7 4f7 एंड 6s 2 ओके 4f7 एंड 6s 2 4f7 एंड 6s 2 ठीक है जी ओके ये आ जाएगा आपका यूरोपियम लेंथेनम सीरियम प्रोसियोडिमियम नियोडिमियम प्रोमैथियम समैरियम यूरोपियम ठीक है इसके बाद वाला 63 के बाद 63 के बाद 64 ठीक है ना 63 के बाद लिख लूंगा मैं 64 ये जो मैं लिख रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है इससे पहले भी सवाल आया इसमें नीट में भी सवाल आया ठीक है ना गैडोलेनियम GD क्या पढ़ते हैं इसको गैडोलेनियम गैडोलेनियम GD गैडोलेनियम कौन सा एटॉमिक नंबर 64 अब यहाँ पे कन्फिग्रेशन थोड़ा बदलता है इसको मैं रेड से लिख रहा हूँ देखिएगा अब मेरे को ये बताइए ये जो पीछे हमने किया यहाँ तक F में कितने आ गए थे 7 और F में 7 हाफ फिल्ड हाँ। F में टोटल लगते हैं 14 14 7 का मतलब ये हाफ Filled फिल्ड है। और हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ सिमेट्री एंड एक्सचेंज एनर्जी Yeah. तो यहाँ पे क्या होगा सर जो गैडोलियम है उसका कन्फिग्रेशन जीनॉन 4f7 ही रहेगा उसके बाद आपको पता था यहाँ पे 8 आना चाहिए था D. सर वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर करेगा D में तो क्या आ जाएगा 3D 5d1 और 6s2 ये आ जाएगा इसका कन्फिग्रेशन स्टेबिलिटी रखने के लिए इसका जो अगला इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो किधर एंटर करता है डी में एंटर करता है किधर एंटर करता है डी में एंटर करता है इसका कन्फिग्रेशन आ जाता है ये और ये कन्फिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान में रखना है आपने ठीक है तो गैडोलियम का आउटरमोस्ट कन्फिग्रेशन क्या आएगा 4f7 5d1 एंड 6s2 ठीक है उसके बाद 65 टेरबियम TB टेरबियम टेरबियम ठीक है ना टेरबियम टेरबियम बोलते हैं इसको ठीक मैंने अपने हिसाब से इनके लिए ट्रिक भी बना रखी है वो अपने हिसाब से लाइक मैंने खुद से बना रखी है अदरवाइज आप यूट्यूब से और भी लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं इसमें ठीक है ना मैं बता दूंगा लास्ट में वो भी टेरबियम क्या पढ़ेंगे इसको हम टेरबियम अब कन्फिग्रेशन आप डी को भूल जाओ अब डी को वापस भूल जाओ ठीक है ना डी को भूल जाओ बताओ कहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं 4f और 9 6s 4f में कितने 9 बहुत अच्छे 9 आएंगे ना अभी हाँ। ठीक है ना क्योंकि 8 तो इधर तक हो गए थे यहाँ पे आएंगे 9 और यहाँ पे 2 इसका मतलब ये होगा 4f8 देखने को नहीं मिलेगा नहीं ना मिल रहा है 4f8 देखने को नहीं मिलेगा आ गया टेराबियम कौन सा आ गया टेराबियम ठीक है वापस पढ़िए भूल ना जाए लेंथेनम सीरियम प्रोसियोडिमियम नियोडिमियम प्रोमैथियम समैरियम यूरोपियम गैडोलेनियम और टेराबियम इसके बाद डिस्प्रोसियम DY डिस्प्रोसियम नाम थोड़े उल्ट पटांग से इसमें क्या कर सकते हैं ठीक है नाम ही ऐसे हैं इसके डिस्प्रोसियम इसके बाद कौन सा आ रहा है डिस्प्रोसियम ठीक है बताइए कन्फिग्रेशन आप देख के बता सकते हैं जीनॉन 4f एंड 6s बताइए 4f में कितने 4f में 10 और 6s में 2 ठीक है बहुत अच्छे ठीक है ये आ गया 66 उसके बाद 67 ठीक है क्या नाम था इसका इन तीनों को वापस पढ़िए गैडोलियम टेरबियम डिस्प्रोसियम ठीक है गैडोलियम डिस्प्रोसियम ठीक है ना होल्मियम होल्मियम इसके बाद होल्मियम इसके बाद होल्मियम ठीक है कॉन्फ़िगरेशन इजी है इसके बाद होल्मियम कॉन्फ़िगरेशन इजी है बताइए क्या आएगा 4f11 4f11 और 6s 2 सो दिस विल बी 4f11 एंड 6s 2 2 ठीक है अब एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होंगे सर जितने भी एलिमेंट मैंने लिखे हैं सबके साथ में IUM लग रहा है लास्ट पे ठीक है ना ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारे के सारे मेटालिक्स हैं और ये सारे के सारे मेटल्स अपने जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं मोस्टली +3 में रहना चाहते हैं इसलिए इनके साथ में IUM लगता है वो वाले जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उनके लिए हम मोस्टली IUM लगाते हैं जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ NH4 पॉजिटिव एमोनियम आइन H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आइन ठीक है ना तो मोस्टली हम उसमें लगा लेते हैं IUM अच्छा इसके बाद 8 अरबियम ER अरबियम बताइए कॉन्फ़िगरेशन 4f12 आएगा 4f12 एंड 6s 2 ठीक है जी 4f12 एंड 6s 2 ठीक है ये आ गया अरबियम 69 थ्यूलियम TM ठीक है ना इसको टेमेरियम मत पढ़ना
सिंबल ऐसा है, लेकिन इसको थ्यूलियम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? थ्यूलियम, थ्यूलियम, ठीक है। स्पेलिंग के इधर उधर होंगे वो देख लेना। थ्यूलियम। कॉन्फ़िगरेशन बताइए। 4F13 6s 2 4f13 और 6s 2 2, ठीक है। इसके बाद 70 ये टर्बियम, ये टर्बियम, इसको हम लिखते हैं, इधर लिख रहा हूँ मैं सिंबल, ठीक है, YB से। किससे? YB से। YB इज ये टर्बियम, YB इज ये टर्बियम, ठीक। बताइए कॉन्फ़िगरेशन। 4F14 आगे 4f में 14 और 6s में कितने आगे? 2 2, ठीक है ना। 4f14 और 6s 2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लास्ट है, इसके बाद वाला लास्ट है, इसके बाद वाला लास्ट है, ठीक है। ये टर्बियम, इसके बाद 71, इसको आप ल्यूथियम पढ़ लो या ल्यूटेटियम पढ़ लो, जैसा भी पढ़ना चाह रहे हो। LU, ल्यूटेटियम या ल्यूथियम, जैसा भी पढ़ना चाह रहे हो। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, देख लेंगे, ठीक है ना। इसको पढ़ते हैं ल्यूथियम या ल्यूटेटियम या ल्यूटिशियम, ठीक है। ये आ जाएगा आपका सबसे लास्ट एलिमेंट लेंथेनॉइड सीरीज का। अब बताइए इसमें कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा, बदलेगा ना। Z देखिए जीनॉन सर एफ में तो 14 हो गए, अब तो एफ में लगने से 5D रहा, बन आ तो जाएगा। अब क्या आएगा? 4f14 ही आएगा, 5d में 1 आएगा और 6s में 2 आएगा। सो दिस इज 14, 5d 1 एंड 6s 2। तो बताइए कौन कौन से वाले ऐसे हैं जिनके एफ ब्लॉक में जिनके डी ब्लॉक जिनका डी सबशेल इन्वॉल्व हो रहा है? 71 एक ये हुआ इन्वॉल्व, 64 उसके बाद गैडोलियम, ध्यान रखना इसका भी डी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब पीछे आ जाइए और पीछे बताइए डी किसका इन्वॉल्व हो रहा है। इसके बाद सर डी अपना स्टार्टिंग में इन्वॉल्व हो रहा था सिर्फ, किसमें? सीरियम में, और ये तो है ही डी का, इसमें तो होना ही है, 58 ये तो है ही, ठीक है ना। सिर्फ इन तीन में डी इन्वॉल्व हो रहा है, सिर्फ इन तीनों में डी इन्वॉल्व हो रहा है, बाकी वालों में डी इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। बताइए कौन कौन से एलिमेंट? लेंथेनम, सीरियम, प्रोसियोडिमियम, नियोडिमियम, प्रोमैथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, देन टेराबियम, देन डिस्प्रोसियम, देन होल्मियम, अर्बियम, थ्यूलियम, ये टेराबियम एंड ल्यूटेटियम या ल्यूथियम या ल्यूटिशियम, जैसा भी पढ़ना चाह रहे हो आप, ठीक है ना। ये आ गया आपके लेंथेनॉइड्स के एलिमेंट्स, ठीक। अब मैंने जिस तरीके से मैं इसको याद रखता हूँ, इस ट्रिक के हिसाब से आप रख सकते हो। मैं इसको इस तरीके से याद रखता हूँ। लेंथेनॉइड पहला वाला, लेंथेनॉइड किसके लिए? यहाँ आप लेंथेनम लिख लो सीधा, जो एलिमेंट का नाम है लेंथेनम। लेंथेनम केमिस्ट्री, सीरियम को लिखता हूँ मैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। प्रोसियोडिमियम प्रेजेंट, PR याद रखना। नियोडिमियम नो, ठीक है। PM को लिखता हूँ मैं प्रॉब्लम। लेंथेनॉइड केमिस्ट्री प्रेजेंट नो प्रॉब्लम सिंस समैरियम। एवरीवन यूरोपियम गोज गैडोलियम टू टेराबियम डॉक्टर डिस्प्रोसियम हाउ however holmium how इधर और ever इधर however holmium और ever इज अर्बियम, ठीक है ना। टिल थ्यूलियम, ईयरली ये टर्बियम, और लास्ट पे ल्यूटिशियम, ठीक है। वापस पढ़ रहा हूँ मैं। लेंथेनॉइड केमिस्ट्री प्रेजेंट नो प्रॉब्लम सिंस एवरीवन गोज टू डॉक्टर हाउ एवर टिल ईयरली। लेंथेनॉइड केमिस्ट्री सीरियम प्रेजेंट प्रेसियोडिमियम नो नियोडिमियम प्रॉब्लम प्रोमैथियम सिंस समैरियम एवरीवन यूरोपियम गोज गैडोलियम टू टेराबियम डॉक्टर डिस्प्रोसियम हाउ होल्मियम एवर अर्बियम टिल थ्यूलियम TM ईयरली ये टर्बियम YB, और लास्ट पे आ गया ल्यूटिशियम। लास्ट पे क्या आ गया? ल्यूटिशियम, ठीक है ना। इनके कन्फ्यूजन भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, उसके बगैर काम नहीं होता, इनके कन्फ्यूजन भी ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है।